कहानी ये है मेरी कहानी। मॉडल्स का एक्टर बनना कोई नई बात नहीं है। हर साल कई मॉडल्स बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमाते हैं, कुछ एक दो फिल्मों के बाद तो कुछ एक दो सालों के बाद। फिल्मों में साइड रोल्स या सिर्फ पेज 3 पार्टीज में दिखाई देते हैं। ऐसे में एक MBA ग्रेजुएट जॉब छोड़कर मॉडलिंग में आया और फिर मॉडलिंग से एक्टिंग में और फिर एक्टर से प्रोड्यूसर भी बना और लगभग पिछले 1.5 दशक में बिना गॉडफादर के इस मॉडल टर्न्ड एक्टर ने बॉलीवुड में जो फिटनेस का एक नया ट्रेंड शुरू किया है, उससे बॉलीवुड के एस्टैब्लिश्ड स्टार्स भी अछूते नहीं रहे। ये है मेरी कहानी में आज हमारे साथ हैं द माचो मैन ऑफ बॉलीवुड, जॉन अब्राहम। हाय, दिस इज जॉन अब्राहम और आप सुन रहे हैं FM बोले तो रेडियो सिटी। आइए जानते हैं जॉन के बचपन और उनकी अपब्रिंगिंग के बारे में। Well, I've celebrated Ganesh Chaturthi with in my society where I used to stay, or I used to go for the Visarjans, and we are a 7-day Ganpati, and we took pride in having the most beautiful Ganpati in our area. So it was a lot of fun. We have a multicultural society where I used to live earlier. So we are very proud, whether it was Christmas, Diwali, Eid, we used to all celebrate everything together. But I want you to know this, I really want you to know this and the listeners to know this, कि जब भी मैं 4 साल का था, मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि चर्च, मंदिर या मस्जिद में जाने से कोई अच्छा नहीं बनता है, अच्छा कर्म करो, अच्छे आदमी बनोगे आप। तो उस दिन से I've never been to a religious place in my life. मैं अपने ऑडियंसेस को ये भी बताना चाहता हूँ कि मैंने कभी लाइफ में शराब नहीं पी है, बिकॉज आई डू नॉट लाइक द स्मेल और द टेस्ट ऑफ एल्कोहल। लेकिन साल में 1 बार या 2 बार ही अगर मैं कुछ पीऊं फॉर एन ओकेजन, इट्स ओनली शैंपेन। बॉलीवुड में फिटनेस का ट्रेंड अलग अलग इराज में अलग अलग सितारों से एसोसिएटेड रहा है। कभी दारा सिंह और धर्मेंद्र के साथ तो कभी संजय दत्त और सलमान के साथ। ऐसे में जॉन अब्राहम ने फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग का स्टैंडर्ड पूरी इंडस्ट्री के लिए रेज किया। आइए जानते हैं जॉन का अपना फिटनेस मंत्रा। ये बहुत ही जरूरी है कि यू नीड टू स्लीप वेल, ईट वेल एंड वर्क आउट वेल। और जंक फूड हमारे लाइफ में अक्सर रहता है, लेकिन मेरे हिसाब से however cliche I sound, if you can control junk food, I think it will help you a lot. Fitness body से ज्यादा mind में होना चाहिए, because you need to keep your mind clean. मैं किसी को advice नहीं दे सकता हूँ कि stop smoking and stop drinking, लेकिन अगर आप उसको limitation में करें तो अच्छा होगा। And smoking or drinking is like either stabbing yourself or shooting yourself, depends on how you want to die. But wish you all the best with whatever you do, but try and control certain vices, and it's important to understand that the body is your temple and you need to respect it. किसी ने मुझे कहा था एक टाइम पे जैसे कि why haven't you tattooed your body, and I jokingly I tell a lot of people this, and I don't mean it out of any self-lovingness. I say it's like spray painting the Taj Mahal, because I believe that you got to respect your body and really work at it, and having a fit body does not mean 6 packs or 8 packs. I completely disagree with that, क्योंकि हमारे जो actors हैं अभी they look like a bunch of Spartans walking around with 6 and 8 packs. I believe that being fitness is being fit from the core, eating the right kind of food, home food, feeling good about yourself, and please do not do drugs. Please do not use steroids, because any kind of shortcut is going to harm your body. So please take care and wish you all the best. ग्लैमर इंडस्ट्री में होने के बावजूद जॉन की जीवन शैली बहुत ही डिसिप्लिन्ड और नॉर्मल है। आइए जानते हैं कि कैसे बॉलीवुड और स्टार स्टेटस भी उनकी सिंप्लिसिटी और बेसिक लाइफस्टाइल को छू नहीं पाया। I used to travel by train all my life, और मुझे अभी भी याद है कि अंधेरी से जहाँ पे मैं रहता था, I used to take a 8:57 fast in the morning, and I used to get off at Bombay Central, क्योंकि मैं आगरीपाड़ा पुलिस स्टेशन के सामने काम करता था, 7 रास्ता पे, and I've done that for a majority of my life. उसके पहले मैं जय हिंद कॉलेज जाता था, and I used to get off at Church Gate. तो आज की तारीख में भी माई मदर स्टिल ट्रेवल्स बाय ट्रेन। मेरे जो पिताजी है वो बस से जाते हैं, और मेरे भाई जो है ही गोज बाय ऑटो रिक्शा, और मैं अक्सर जिम और
आसपास जब भी मैं जाता हूँ मॉम और डैड के घर पे, मैं ऑटो में जाता हूँ या चल के जाता हूँ, और मैं अपने लिसनर्स को यही कहना चाहता हूँ कि एज मच एज पॉसिबल please do not burn fuel, please do not excessively buy cars for any status, क्योंकि cars are not a status anymore. I think the best status is to see green. Please share a cab, share a car, pool a car जिसे हम बोलते हैं, कि आप लोग सब एक साथ शेयर कीजिए अगर आप एक ही लोकेशन पे जा रहे हो, and please use cost effective methods of traveling. It will help one and all. जी पर्सनल लाइफ में मैं बहुत ही केयरफुल हूँ. आई इन्वेस्ट ऑल माई मनी इन रियल एस्टेट. मेरे पास एक वेल्थ मैनेजमेंट फर्म भी है जो मेरे लिए काम करती है, बट आई नो दैट आई एम नॉट वेरी गुड इन स्टॉक्स. या आई पुट माई मनी इन इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स इफ आई हैव टू, लेकिन ज्यादातर आई पुट माई मनी इन लिटिल रियल एस्टेट, क्योंकि मेरे हिसाब से यू कैन नॉट गो रॉन्ग. लैंड इज लिमिटेड. मुझे लैंड में बहुत शौक है, सो दैट्स हाउ आई इन्वेस्ट माई मनी अ लॉट इन लैंड. एक्टर्स और कंट्रोवर्सीज इंडस्ट्री में साथ साथ चलते हैं. बॉलीवुड के उतार चढ़ाव, आए दिन की गॉसिप्स बड़े से बड़े दिग्गजों को भी इमोशनली और मेंटली डिस्टर्ब कर सकती हैं. ऐसे में जॉन अब्राहम कैसे अपने आप को काम एंड कंपोज्ड रखते हैं, आइए जानते हैं. जी पहले तो मेरे घर पे वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज़पेपर्स नहीं आते, एंड आई डोंट वॉच GEC, जनरल एंटरटेनमेंट चैनल्स. बहुत सारे दोस्त है ट्रेड वाले जो मुझे बोलते हैं कि अरे फिल्म करो, बहुत लंबा गैप हो चुका है, प्लीज डू अ फिल्म. ऐसे फिल्म करने से क्या फायदा है? इफ इट शुड बी अ गुड फिल्म, बिकॉज योर क्रेडिबिलिटी बिल्ड्स ओनली विद अ गुड फिल्म. तो आई गेट माई न्यूज फ्रॉम ट्रेड. आई स्टार्ट माई TV ऑन Sunday फॉर MotoGP, दैट्स बाइक रेसिंग एंड Formula 1. आई लव रेडियो बिकॉज I really want you to know, I wanted to start a radio channel once. क्योंकि एक फिल्म थी एक टाइम पे called Good Morning Vietnam, is a cult film with Robin Williams. And I saw that and I said, मेरे घर के अंदर मुझे एक छोटा सा ये बनाना है, where I want to start a radio station because I feel the power of radio is now superb and it's coming back in the front. हेल्थ कॉन्शियस होने के बावजूद जॉन की फूड चॉइसेस काफी डाइवर्सिफाइड और इंटरेस्टिंग हैं. आइए अब जानते हैं जॉन के फूड सीक्रेट्स, उनकी मैरिज और क्लोज फ्रेंड सर्कल के बारे में. जी पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि माई मॉम्स ईरानी, और ईरानीज और पारसीज में फर्क है, बट येस वी आर ज़ोरास्ट्रियंस एंड आई वुड लव टू हैव पात्रानी मच्छी. एंड ये भी बताना चाहता हूँ कि धान साग जो बहुत ही पॉपुलर डिश है फॉर पीपल हु डोंट नो, इज ऑलवेज हैड ऑन अ मॉर्निंग डे. जब भी आप किसी को मोन करते हो देन यू हैव धान साग, और ऑन अ गुड डे यू हैव तुअर दाल, मौरी दाल. शादी वाज अ वेरी क्लोज्ड अफेयर, इट वाज अ वेरी प्राइवेट अफेयर, और धोनी के दो ही टीम प्लेयर्स थे वहां पे, सुरेश रैना और RP सिंह. उसके अलावा भज्जी वाज इन देयर, इट वाज ओनली धोनीज फैमिली देयर. और उसके अलावा आई थिंक उनके अलावा देयर वर जस्ट 3-4 फ्रेंड्स, दैट्स इट. तो सिर्फ 3-4 लोग थे वहां पे. सो देयर वर टोटली 20 पीपल फ्रॉम माय ही साइड, बस. तो बहुत ही प्राइवेट अफेयर था एंड इट वाज वेरी स्पेशल. बहुत मजा आया. अरे इतना नाचा मैंने, बाप रे. तो आई डांस ऑन देसी गर्ल, उसके बाद मादा लाडला, उसके बाद सलामेश पे, ऑन दे प्लेड अ लॉट ऑफ माय सॉन्ग्स आल्सो. लेकिन माही बहुत ही अच्छा लड़का है. मेरा एक ही मतलब सबसे करीब दोस्त फिल्म इंडस्ट्री या क्रिकेट में एक ही करीब दोस्त है, वो है धोनी. He does not get ruffled at all, which is why I say he's the best captain India has. He's superb. जॉन ने इंडस्ट्री में कभी भी ट्रेंड फॉलो नहीं किया, बल्कि हर बार एक नया ट्रेंड सेट किया है, चाहे वो फिटनेस और लाइफस्टाइल हो या फिर फैशन और स्टाइल हो. जाते जाते आइए जानते हैं उनके अपने स्टाइल स्टेटमेंट के बारे में. जैसे वो कभी जूते पहनना प्रेफर नहीं करते. क्यों जॉन? नहीं, ज्यादातर स्कूल में हम लोग पहनते थे जूते, बट आउटसाइड ऑफ स्कूल आई हैव ऑलवेज बीन इन द हैबिट ऑफ वेयरिंग चप्पल्स. मेरी फर्स्ट फिल्म में जब जिस्म में आई हैड वोन अ लिनन सूट एंड आई हैड वोन चप्पल्स, तभी लोगों ने कहा कि आर यू गॉन मैड, यू वेयरिंग स्लीपर्स विद अ सूट. तो मैंने कहा कि दिस इज माई स्टाइल स्टेटमेंट. I want to be John Abraham, the person I am. So I don't want to make a statement with shoes. I'll wear slippers. जैसे स्टूडियो के अंदर में आया हूँ, जूते हैं लेकिन मेरे पास ज्यादा चप्पल है. आई वेयर चप्पल्स. मैं वॉच नहीं पहनता हूँ, चेन्स नहीं पहनता हूँ, कुछ पियर्सिंग नहीं है, टैटूज नहीं. किसी ने मुझे पूछा कि टैटू क्यों नहीं करते हो आप, सो आई सेड इट्स अ जोक, बट आई सेड इट्स लाइक स्प्रे पेंटिंग द ताजमहल. जमीन से आसमान की बुलंदियों तक पहुंचने की कहानी, कहानी
किस्मत की बंजर जमीन पर अपनी मेहनत और पसीने से कनक सोना उगाने की, कभी खुद को साबित कर गुजरने की, तो कभी जिंदगी बदल देने वाली हार की, और कभी दुनिया जीत लेने की। ऐसी ही कई कहानियां करेंगी आपका इंतजार। रेडियो सिटी, रेडियो सिटी, रेडियो सिटी, रेडियो सिटी, रग रग में दौड़े सिटी।